Hello students, good morning all of you, and today I am going to explain you the chapter number 4 of English Reader and the chapter name is Intelligent बीरबल यानी बुद्धिमान बीरबल। बच्चों, इस स्टोरी में बीरबल की स्टोरी को बताया गया है। बच्चों, आप लोगों ने अकबर बीरबल की स्टोरीज़ को सुना ही होगा, काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस है। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है पढ़ते हैं। बीरबल एंड अकबर स्टोरीज आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर इन इंडिया अमॉन्ग ऑल एजेस ऑफ पीपल। बीरबल और अकबर की स्टोरीज़ भारत में सभी उम्र के लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय भी है। दे आर ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम अकबर बीरबल स्टोरीज़, और ये एक अदर नेम अकबर बीरबल की कहानियों से भी जानी जाती हैं। अकबर बीरबल टेलीज आर पास्ट मेनली बाय ओरल ट्रेडिशन, और जो अकबर बीरबल की कहानियाँ हैं मुख्य रूप से मौखिक रूप पर पारित की गई हैं। दे फोकस ऑन हाउ बीरबल मैनेजेस टू आउट स्मार्ट the envious courtiers who try to trap and portray him in poor light in the front of emperor अकबर। और वो उन पर फोकस करती है कि कैसे बीरबल जो उससे जलने वाले दरबारी हैं उनको कैसे महल से निकालने में उनका प्रबंध करता है, जो कि उनको जाल में फंसाना चाहते हैं और उसकी छवि को एम्परर अकबर के सामने ख़राब करना चाहते हैं। लेट्स रीड सच अ स्टोरी। Long back, King Akbar had a magnificent new capital built at फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में किंग अकबर ने एक बहुत ही सुंदर राजधानी का निर्माण करवाया। इट वॉज ऑन द आउटस्किट्स ऑफ द सिटी, जो कि सिटी के बॉर्डर्स के पास थी। द किंग एंड हिज क्वीन शिफ्टेड इनटू द न्यू पैलेस। राजा और रानी नए पैलेस में, नए महल में शिफ्ट हो गए। सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट कॉर्टियर्स इंक्लूडिंग बीरबल वर गिवन हाउसेस क्लोज टू दी पैलेस, और जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट दरबारियों को, जिसमें बीरबल भी शामिल था, उसको भी महल के पास में हाउसेस दिए गए। वाइल मोस्ट ऑफ हिज कॉर्टियर्स हैड टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस इन दी प्लेस, जबकि उसमें से कुछ ऐसे दरबारी थे जिनको गांव में अपने खुद के हाउस बनाने थे। दिस मेड दैम वेरी जेलस ऑफ बीरबल, और यही कारण था जिससे बीरबल से वो लोग जलने लगे। दे डिस्कस्ड अमॉन्गेस्ट देमसेल्व्स, और उन्होंने आपस में ये डिस्कशन करने लगे, बातचीत करने लगे। वाई इज़ बीरबल ट्रीटेड सो डिफरेंटली, वो ये डिस्कस करने लगे कि बीरबल को इतने डिफरेंट तरीके से ट्रीट क्यों किया जाता है, ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों किया जाता है इतना ख़ास। They thought of what should be done so that they are able to let down बीरबल in front of किंग अकबर। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बीरबल को किंग अकबर की नज़रों से गिरा दिया जाए। They knew that बीरबल was very, वो ये भी जानते थे कि बीरबल जो है बहुत इंटेलिजेंट भी है। They longed for the day when the king would ask बीरबल a question which ही वुड नॉट बी एबल टू ट्राई, और वे पूरे दिन ये सोचते रहे कि ऐसे कौन सा क्वेश्चन सोचा जाए कि जिसका जवाब वो नहीं दे पाए, जिसका जवाब वो एम्परर अकबर के सामने ना दे पाए। वन ऑफ द कॉर्टियर्स वॉज वेरी जेलस, उसमें से जो एक कॉर्टियर्स था, दरबारी था, उसमें से बहुत ज़्यादा उसमें से जलता था। वंस वैन बीरबल हैड गॉन टू अ फार ऑफ पैलेस ही केम अप विद अ प्लान ड्यूरिंग द मीटिंग इन द दरबार। एक बार क्या हुआ कि जब बीरबल महल से काफ़ी दूर था, तब वह एक अपने दिमाग में एक प्लान लेकर आया, और कब दरबार में जब मीटिंग लगी हुई थी। ही सेड टू द किंग, उसने किंग अकबर से कहा, योर ऑनर इजेंट बीरबल वेरी क्लेवर, आपको नहीं लगता कि बीरबल बहुत ज़्यादा होशियार है, चालाक है। ही नोज़ द आंसर्स ऑफ ऑल दी क्वेश्चन, वह सारे जवाब जानता है, सारे क्वेश्चंस के सारे जवाब जानता है। इनफैक्ट, और जहाँ तक कि ही क्लेम्स टू रीड दी थॉट्स ऑफ अदर्स, और उसने यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वो अदर्स लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी वह जान सकता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जस्ट देन अनदर कॉर्टियर्स गॉट अप, और इतना ही सुनकर दूसरा जो कॉर्टियर्स था, दरबारी था, वह खड़ा हुआ। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीरबल इज़ अ जीनियस, उसने कहा बीरबल बहुत जीनियस है। ही सीम्स टू नो एवरीथिंग, वह तो सब कुछ जान सकता है। किंग अकबर रिमार्क्ड, किंग अकबर ने रिमार्क किया, इट इज़ ट्रू
उसने कहा यह क्या सही है, लेट मी फाइंड आउट वंस ही रिटर्न्स। उसने कहा एक बार इसका पता लगाने जब वह आ जाए। दिस इज़ वॉट द courtiers were waiting for. After a week, Birbal returned in the evening while attending the meeting. The courtiers anxiously waited for the king's question. Birbal, all the courtiers wanted Birbal to leave King Akbar. और कुछ समय बाद क्या हुआ कि बीरबल लौट कर आया और मीटिंग के दौरान उन्होंने जो बाकी के दरबारी थे वो ये सोच रहे थे कि ये कैसे हो जाए कि बीरबल जो है जवाब ना दे पाए और वह हमेशा के लिए ये दरबार छोड़कर चला जाए। दे डेस्परेटली वांटेड बीरबल टू बी लेट डाउन। और वो डेस्परेटली चाहते थे कि बीरबल लेट डाउन हो जाए। वेरियस क्वेश्चन क्रॉस्ड देयर माइंड्स। उनके दिमाग में बहुत ही क्वेश्चन चल रहे थे। हाउ विल ही रिएक्ट, वह कैसा रिएक्ट करेगा। विल ही लीव किंग अकबर, क्या वह किंग अकबर को छोड़कर जाएगा। वुड ही टेल अ लाई, क्या वह झूठ बोल सकता है, क्या वह झूठ बोलेगा। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स इन द मीटिंग। और क्या हुआ कि काफ़ी मैटर्स डिस्कस होने के बाद किंग अकबर आस्क्ड बीरबल, किंग अकबर ने बीरबल से क्वेश्चन पूछे जब सारे के सारे मैटर्स ख़त्म हो गए मीटिंग में। इट इज़ ट्रू दैट यू कैन इवन रीड माइंड्स ऑफ अदर। किंग अकबर ने कहा कि क्या ये सही है कि तुम अदर्स लोगों के माइंड्स में जो है वो भी पढ़ सकते हो, वो भी जान सकते हो। बीरबल फॉर अ सेकेंड वॉज टेकन अबैक। एक सेकेंड के लिए बीरबल मुड़ा। ही हैड अ क्विक लुक अराउंड। उसने चारों ओर बहुत तेज़ी से देखा। ही सॉ अ नेस्टी स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ सम ऑफ courtiers। उसने क्या देखा कि जो वहाँ दरबारी खड़े थे उन्हें नेस्टी एंड प्लीजेंट सी खुशी देखी उनके चेहरे पर। ही क्विकली टर्न बैक टू द किंग एंड कामली रिप्लाइड। और उसने क्विकली वह तुरंत से किंग के सामने मुड़ा, किंग की ओर मुड़ा और उसने बहुत ही शांति से जवाब दिया। आई कैन सर्टेनली रीड द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन अदर दैन यू प्रेजेंट इन दिस कोर्ट। उसने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं यहाँ पे जितने भी कोर्टियर्स खड़े हैं इनके सब लोगों के माइंड का मैं पढ़ सकता हूँ जो इनके दिमाग में चल रहा है। किंग अकबर आस्क्ड हिम टू से क्विकली। किंग अकबर ने उससे बहुत ही जल्दी जवाब देने के लिए कहा कि जल्द से जवाब दे। बीरबल आंसर्ड, ईच ऑफ योर courtiers हु हैव गैदर्ड हियर आर ऑल थिंकिंग द सेम। उसने कहा यहाँ पे जो प्रत्येक दरबारी है सारे व्यक्ति एक ही बात को सोच रहे हैं। जो जितने सारे इकट्ठे हुए हैं दरबारी वो सब एक ही बात को सोच रहे हैं। दे आर विशिंग दैट, वह एक ऐसी इच्छा कर रहे हैं मे अवर किंग हैव लॉन्ग लाइफ, कि हमारे जो राजा हैं एक दीर्घायु लाइफ जिए। एंड दैट ही इज़ एबल टू रूल अस फॉर एवर, और वह हमेशा राज्य करते रहे। एंड अचीव ग्रेट सक्सेस इन हिज लाइफ, और लाइफ में हमेशा महान सक्सेस प्राप्त करते रहे। ही टर्न टू दी courtiers एंड सेड, वह courtiers के बीच मुड़ा। इट इज़ नॉट ट्रू, क्या ये सही नहीं है। आस्क्ड स्माइलिंगली, उसने बहुत हंसकर उनसे पूछा क्या ये सही नहीं है। दी courtiers न्यू दैट, courtiers जानते थे बीरबल हैड द बेटर ऑफ दैम एंड ही हैड वॉन। और दरबारी जान गए कि बीरबल बहुत ही होशियार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और उनसे बेटर है, और एक बार वह फिर जीत गया था। नन ऑफ दैम कुड डिनाई, कोई भी व्यक्ति यह मना नहीं कर पाया। वॉट बीरबल सेड, जो बीरबल ने कहा। एंड इफ़ दे डिनाइड दे वुड अगेंस्ट द किंग। अब वह जानते थे कि अगर कोई मना करेगा तो वह किंग के अगेंस्ट चले जाएंगे। वन ऑफ दैम सेड, योर ऑनर, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। None one of them dared to say that they were thinking of anything else। और में से एक ने कहा कि योर ऑनर, ये बिल्कुल सही है और कोई भी किसी भी व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं है कि वो इसके अलावा कुछ और सोच सके।
देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑल अराउंड, और काफ़ी डिस्कशन के बाद चारों तरफ काफ़ी डिस्कशन के बाद द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, जो राजा थे वह सब कुछ समझ गया। ही लेट आउट अ लाउड क्राई, बीरबल यू आर जस्ट टू ग्रेट, यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीबॉडी, यू आर एक्चुअली द बेस्ट ऑफ ऑल एंड everyone present here and all around। उसने वह राजा जो तो वह सारी प्रतिक्रिया को समझ गया, वह जान गया कि ये किस लिए ये सब हो रहा था। उसने ये बहुत ही तारीफ़ की और उसने कहा कि तुम्हारा जो कंपेयर है वह किसी और से नहीं कर सकते, तुम एक्चुअली में सबसे बेस्ट हो। ऑल दी courtiers वर लेफ्ट क्रेस्ट फॉलन, और जो सारे के सारे दरबारी थे वह बहुत ही डिसअपॉइंटेड और सैड हो गए। नोइंग फुली वेल, और यह बात अच्छे से जान गए दैट कि दे हैड वंस अगेन लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट बीरबल, और यह बात अच्छे से जान गए कि एक बार फिर से वह बीरबल के अगेंस्ट युद्ध को हार गए। थैंक यू स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।